26 कमेटियों की जो चेयरमैनशिप है वो गवर्नमेंट के पास होगी और 11 की ऑपोजिशन के पास होगी, और चेयरमैन पीस ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है ये ऑपोजिशन यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेगी। तो ये जो फॉर्मूला है ये हतमी है, ये फाइनल है और ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ही मिलने जा रही है सर? देखें जी, अभी तक इसके ऊपर फाइनल फैसला नहीं हुआ। इसके ऊपर बैठ के पीपल्स पार्टी के साथ फिर एक और मशावरती सेशन शायद हो इस पे और फिर फाइनली डिसाइड होगा। लेकिन जाएगी ऑपोजिशन को, और ऑपोजिशन की किस पार्टी को जाएगी वो फिर डिसाइड किया जाएगा। और जहाँ तक और कमेटीज का है वो एज पर द नंबर्स ऑफ मेंबर्स उनको ड्यू शेयर अपना मिलेगा। तो वो ऑपोजिशन की पार्टी तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है ना, और पार्लियामेंट के अंदर वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, उसी को जाएगी ना फिर? जी तो जी जाएगी ऑपोजिशन की किसी भी पार्टी को। लेकिन वो फिर देखा जाएगा कि देखें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो डिटरमिन करने की है कि इनका सीरियसनेस, ठीक, अच्छा, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम और नॉर्म्स को आगे चलाने का जो संजीदगी है और उसको किस तरह चलाएंगे। तो अगर तो ये संजीदा है, चीजों को आगे चलाना चाहते हैं, इनके एटीट्यूड एप्टीट्यूड से पता चलेगा। तो ये सारी चीजें ये सारी चीजें कुछ खबरें चली शेर अफजल मरवत नहीं होगा जी, शेर अफजल मरवत का नाम जब सामने आया तो क्या ये सारी चीजें आपने उस वक्त सोची? चूंकि कहा जा रहा है कि उनका नाम सामने आने के बाद फिर हुकूमत ने ये फैसला किया कि जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो हुकूमत अपने पास रखेगी। अब तो वैसे हामिद रजा साहब नाम भी सामने आ गया, तो इनके नाम पे तो एतराज नहीं होगा? देखें, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है और ये किसी संजीदा शख्स के पास जानी चाहिए जो इसकी इंपॉर्टेंस को, इसकी सिग्निफिकेंस को समझता भी है और जानता भी है और उसको पार्लियामेंट्री नॉर्म्स को समझते भी हैं। ऐसे पैराशूटर्स जो सिर्फ गाली गलोच, नफरत, तफरीक की वजह से पार्लियामेंट में आए हैं, आई थिंक शायद हामिद रजा साहब के नाम पे तो एतराज नहीं होगा आपको? हेड करना थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए, मैंने फिर कहा कि ये मेरा फैसला तो नहीं है। अच्छा। ये फैसला पीपल्स पार्टी का और हमारा और जो जमात के लोग हैं उनका मिलके होगा। तो इसका जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें इंशाल्लाह नाम फाइनल कर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। आज भी इनका एहतजाज था, लोग निकले नहीं निकले, कितने निकले इससे कतई नजर, ये एहतजाज दर एहतजाज का सिलसिला ही हम देखते रहेंगे, चलता रहेगा, या हुकूमत इसका कोई हल भी निकालना चाहती है? देखें, हम तो इनको समझा रहे हैं कि आज जो बाई इलेक्शन का रिजल्ट है अगले पिछले 5-7 दिन पहले जो आया, उसने एक चीज तो डिसाइड कर दी, और वो ये क्या है कि जितने भी फेंस सिटर्स हैं उन्होंने अपना फैसला दे दिया क्लीन स्वीप के, और उन्होंने ये कहा कि मुनाफिकत की, नफरत के बयानिए के साथ हम नहीं खड़े हुए, ठीक, हम जलाओ घिराओ के बयानिए के साथ नहीं खड़े हुए। अब इनको ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए कि आईनी तरीके के साथ आपको चीजें मिलेंगी और वो आईनी इदारों के अंदर रहकर मिलेंगी। अगर आप देखें, मैंने आपको वही कहा ना कि फेंस सेटर्स जो थे, जिन्होंने कोई ऊपर नीचे जिनका कोई व्यू इधर उधर भी था, उन्होंने अपना फैसला दे दिया है। और वो उन्होंने फैसला ये दिया है ओवरऑल कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वही जमात है जिसने इस मुल्क में डिलीवर किया है, जिसने पंजाब में रीमर्जिंग पंजाब को खड़ा किया है, जिसने पाकिस्तान में बार बार डिलीवर किया है। और आज जो जमातें हुकूमत में बैठी हैं, इन्होंने 16 महीने उन लैंड माइंस का मुकाबला किया, उन लैंड माइंस को फेस किया जो इमरान खान साहब और उनकी जमात फैला के गए थे पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ, इस मुल्क के खिलाफ। और आज उनको अपने मुंह की खानी पड़ रही है, क्योंकि आज पाकिस्तान डेवलप हो रहा है, री इमर्ज हो रहा है। आज महंगाई शरह में बेहतरी आ रही है, कमी हो रही है, चीजें आगे बढ़ रही हैं, स्टॉक मार्केट अपनी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर है। एक तरफ आप कहते हैं कि जो बैरूनी सरमायाकारी आ रही है, आप मौशी इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को आगे ले जाने की भी अभी भी बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम भी है, मईशत की सूरत हाल भी इस वक्त आपके सामने है। मुझे ये बताइए कि आपकी तरफ से ये कोई इम्कान है कि इमरान खान से मुज़ाकरात किए जाएं या कोई बातचीत की जा सके? बिजनेस कम्युनिटी भी अब आपको यही मशवरा दे रही है। जो आरिफ हबीब साहब है, उन्होंने वज़ीर आज़म से यही कहा ना कि एक हाथ पड़ोसी ममालिक की तरफ बढ़ाएं और एक हाथ अडियाला जेल के कैदी की तरफ बढ़ाएं। हम हर उस जमात से बात करने के लिए तैयार हैं जो संजीदा है।
लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम उनको इजाजत दें कि अपने दिफाई इदारों को वो गालियां दें, अपने सिपा सलारों को गद्दार कहें, सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ कैंपेन्स करें और फिर एक्सपेक्ट करें कि हम उनके साथ बैठें। ये नहीं हो सकता कि वो हमें मौके दिखाकर हमें ये कहें कि हम जो है इस्लामाबाद को टेक ओवर कर लेंगे, हम पाकिस्तान को टेक ओवर कर लेंगे। बयान दिया था और हमें 1971 की जी। देखिए, सियासी बयान नहीं होता, ये लोगों को इश्तियाल, इन्हीं सियासी बयानों की वजह से आज लोगों के बच्चे 9 मई के वाकयात में जेलों के अंदर हैं। इन्हीं सियासी बयानों की वजह से आज जो लोगों के बेटियां हैं वो मसले और मसाइल चीजों को फेस कर रहे हैं, और जबकि इनके अपने लीडरान उनको ओन करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे जब आप सियासी बयान देते हैं तो उससे इश्तियाल फैलता है, उससे लोगों में नफरत तफरीक की जो लहर है, मैं इसका जरा जवाब देती हूँ, क्योंकि फिर पीटीआई कहती है कि कई इल्जामात आप लोग भी लगाते हैं, चोर कहते हैं, डाकू कहते हैं,